जय श्री श्याम एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के बारे में कि हमारे इस पेपर में कौन सा चैप्टर की कितनी वेटेज है, इसके अलावा कि कौन सा चैप्टर मेरे को पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, ताकि अपकमिंग अटेम्प्ट को मैं एक सफल अटेम्प्ट बना पाऊँ और इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे उसको नोट डाउन जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग के बारे में। अब देखिए, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, आपके पूरे के पूरे सिलेबस को ना उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसके अंदर से 3 मॉड्यूल तो हैं मेरे अकाउंट्स के और 1 मॉड्यूल है कॉस्टिंग का। ये है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। 3 मॉड्यूल किसके हो गए? अकाउंटिंग के, जिसकी टोटल वेटेज है 70%, और 1 मॉड्यूल हो गया कॉस्टिंग का, जिसकी वेटेज है 30%। मॉड्यूल 1 में क्या है? मॉड्यूल 1 में है अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल, कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्या है, और बेसिक चैप्टर है यहाँ पर जो आपने कहीं ना कहीं, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं रूबरू हो चुके हो आप, जिसकी वेटेज है आराम से 30% की। ठीक है जी। मॉड्यूल 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आते हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। कुछ स्पेशल केसेस हैं कि स्पेशल केसेस में अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी, कंसाइनमेंट के केस में, जॉइंट वेंचर के केस में, जिसकी वेटेज है आराम से 15% की। ठीक है जी। मॉड्यूल 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये भी आपने पढ़ के आ रहे होंगे अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है। फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ का आपका नाम सुना होगा, तो उन दोनों चैप्टर की वेटेज है यहाँ पर 25% की। तो इस तरीके से आपका अकाउंट्स का पूरा सिलेबस बनता है 70% का। तो सर देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले तो यही कहेंगे, बट बेटा फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा, क्योंकि 11th-12th में चीज़ें अलग थी और यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। उसके अलावा अगर बात करें कॉस्टिंग की, तो यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसकी वेटेज है 30%। अब बेटा आपके नाम में क्या लगने वाला है? सर नाम में लगने वाला है सीएमए, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इसका मतलब इसलिए उन्होंने कि भाई साहब कॉस्टिंग तो पढ़ानी है आपको, है ना, तो कॉस्टिंग उन्होंने फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग यहीं पर डाल दिया फाउंडेशन लेवल पे, ताकि आप अभी से कॉस्टिंग से रूबरू होना चालू हो जाएं और आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से तो उन्होंने वेटेज है। अब बात करें अगर एक एक मॉड्यूल की इसमें क्या चैप्टर है और कौन सा मेरे को करना है, तो आ जाइए जरा। तो मॉड्यूल 1 की अगर जैसे मैंने आपको बात बताई कि मॉड्यूल 1 के अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंट है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। उसके अलावा चैप्टर्स की बात करें तो जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, बैंक बुक, ये सारे चैप्टर्स हैं। इसके अलावा बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए अकाउंट्स का। उसके अलावा अगर चैप्टर की बात करूँ जो आपको करना है, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डिप्रिसिएशन, ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ही छोटे चैप्टर हैं। 11th-12th में अगर आपने पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बट एक बार रिवाइज करिए। जो मॉड्यूल जो आपका ICMAI है, जो इंस्टीट्यूट जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, उनको यहाँ पर इनकी मॉड्यूल के अंदर गो थ्रू करिए, तो ये मॉड्यूल 1 आराम से हो जाएगा। मैं हर एक बच्चे को यही बोलता हूँ कि पहले आपको स्टार्ट मॉड्यूल 1 से ही करना है, चाहे आप अकाउंट्स के कितने ही बड़े मास्टर क्यों ना हो। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद आता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर हम देखेंगे तो 15% वेटेज थी, हाँ जी सर, जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब चाहे आपका 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड था या नहीं था, कि चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर तो नए ही लग रहे होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है आपने पढ़ रखा हो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई साहब पहले मॉड्यूल 1 कर लो, देन मॉड्यूल 3 कर लो, बाद में मॉड्यूल 2 कर लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आनी चालू हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी रहता है और इसकी वेटेज भी कम है। तो फिर क्यों अपना दिमाग पहले इस पर खर्च करा जाए भाई साहब? हाँ की ना? यस सर। मॉड्यूल 3 की अगर हम बात करें तो इसकी वेटेज है 25%, और फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ वाले चैप्टर हैं, जो है तो बड़े बड़े चैप्टर, बट हमारे तो सर एमसीक्यू आने हैं, तो अपनी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये आराम से चैप्टर निकल जाता है, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। तो इसलिए अगर आपको करना है तो पहले मॉड्यूल 1 करिए, अपने बेसिक्स क्लियर करिए, चैप्टर्स को देखिए, और उसके बाद मॉड्यूल 3 पे आइए, आराम से हो जाएगा, देन मॉड्यूल 2 कर सकते हैं। अब कॉस्टिंग भी जरूर करना है। 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आपके कॉस्टिंग के आने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉस्टिंग ज़्यादा टफ नहीं करा उन्होंने, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन रखी है। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्टिंग क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट सेंटर, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर, इस तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा कॉस्ट शीट वाला चैप्टर है, तो इसकी वेटेज है 30% की। तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना कॉस्टिंग के, तो ये 30% भी आपके पक्के हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या चैप्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, देख के आपको लग रहा हो कि हो जाएगा आराम से, बट ठीक है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूट की उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको बता पाया कि आपके क्या वेटेज है, कितने मॉड्यूल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,